क्या नाम? मेरा नाम अरशद खान है। तो मैं पवन पांडे के बारे में कह दूं, यहाँ जितनी भी सड़कें, जितनी भी जो भी विकास करा है वो पवन पांडे ने करा है। हम आपको बता दे रहे हैं, हम आपको अभी भाई ने कुछ नहीं किया। राम मंदिर ने बनवाया। राम मंदिर भी पवन पांडे बनवा रहे हैं। नहीं, राम मंदिर न तो भाजपा बना रही है न तो पवन पांडे है। ये तो कोर्ट का फैसला है जो सबने। में क्यों नहीं दिया कोर्ट ने ये फैसला? मुलायम जी इतने साल रहे, गोलियां भी चलवाई गई, फैसला क्यों नहीं दे पाए? देखिए ये जो है कोर्ट का फैसला है। ये कोर्ट का किसी ने कोई आपत्ति नहीं। के आते ही कैसे हो गया? अब ये तो देखिए, ये ना भाजपा बनवा रही ना तो कोई बनवा रहा है। ये कोर्ट का फैसला है, सबको मानना पड़ेगा। एक एक लोग को मानना पड़ेगा। सब इसमें खुश हैं, सारे धर्मों के लोग खुश हैं। अखिलेश यादव अभी कुछ दिन पहले, 1 मिनट मैं भी पूछना चाहूंगी, अखिलेश यादव कुछ दिन पहले कह रहे थे कि सपने में कृष्ण जी आ रहे हैं तो मंदिर बनवाएंगे मथुरा वाला। अगर उनके कृष्ण आ रहे हैं वो बनवाए, उनका स्वागत है। क्यों नहीं आए? राम क्यों नहीं आए? राम को कोई नहीं लाया है। राम सबको लाए हैं। कह रहे हैं कि पहली बार अयोध्या आए थे परसों अखिलेश यादव। नहीं ऐसा पहली बार आए थे अयोध्या में, पहली बार रैली किए हैं। हमेशा बार राम से कोई नाराजगी थी क्या अखिलेश यादव? अरे उनका हमेशा मस्जिद बनाते थे, मस्जिद का बाउंड्री करवाते थे। उनके बारे में क्या बात बताएं? जो यहाँ के पवन पांडे विधायक हैं, देवकाली मूर्ति चोर हैं। इसे देवकाली की मूर्ति चुराए हैं। अभी निर्मल खत्री सांसद कांग्रेस के थे, उनका देखिए ब्लड कैंसर हो गया। किसका चुराइएगा मूर्ति? देवी देवता चुराए क्या होगा? ये पढ़ी लिखी यूथ है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल पढ़े लिखे बात नहीं करती है। मैडम आप पढ़े लिखे नहीं, आप रोजगार पे नहीं बात करते। हाँ बिल्कुल रोजगार में बात करते हैं। देखिए मंदिर मैडम, कुछ नहीं होने वाला। 2012 से 2017 तक जो नकल करके पास होते थे उनकी पुलिस भर्ती में, जिसका 80% 85% आ जाता था, उस पुलिस में भर्ती हुआ है, होता है। आज जो पढ़ेगा उसका होगा, जो पढ़ेगा उसका होगा, जो नहीं, जो देखिए चोर हमेशा, मैडम चोर हमेशा हल्ला करते हैं। चोर हमेशा हल्ला करते हैं, हल्ला डाला है आप अपना वोट, डाला है आप अपना। हम बच जाएं। हमेशा चुपचाप से आता है और चोरी करके चला जाता है। अभी रोड शो में चुपचाप चले गए। नहीं, चुपचाप नहीं, उनका जो है चुपचाप नहीं। इतना हल्ला हुआ, योगी ज्यादा भीड़ थी, समझे? और वो उनके कोई 200 500 पे नहीं, उनकी मोहब्बत में, उनके विचारधारा पे लोग आए हैं। सब छोड़िए, ये बताइए वोट डाला है आप? नहीं, बस मैं अच्छा, जा रहे हैं अभी आप देने। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जो यहाँ चीजें हैं जो गलत हो रही हैं, आपस में भाईचारा खत्म हो गया। और सुनिए नफरत फैली हुई है। अब ये बताइए, ये मंदिर जो बन रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम समुदाय था मंदिर बनने के विरोध में था, तो अभी मंदिर बन रहा है, तो क्या आपको लगता है ऐसा कोई खलती है कमी की फैसला हमारे पक्ष में आना चाहिए? देखिए, ये तो मुस्लिम कहता था, मेरी आस्था सुप्रीम कोर्ट में है। उसने कहा कि फैसला आ गया, किसी एक मुस्लिम ने विरोध करा हो, बताइए। हम लोग भी मुस्लिम यहाँ रहते हैं। कह रहे थे कि जो हमारी मस्जिद है वो शहीद हो गई है, हम उसको हमेशा याद रखेंगे, उसकी शहादत। ओवैसी जो भी कहें, मुस्लिम उनके साथ नहीं ना। जो भी विचारधारा में सही रहेगा, मुस्लिम उसके साथ है। मैं भी मुस्लिम हूँ, मैं ओवैसी के खिलाफ रहता हूँ, कभी उनके वोट के पक्ष में रहते ही नहीं ना। और अखिलेश यादव भी हिंदू हैं, मैं हिंदू के साथ हूँ, और जो सही रहेगा। मैं ओवैसी को नहीं मानता हूँ। फैसले को सही मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। उनकी आस्था है, वो मंदिर बनवा रहे हैं। अखिलेश आ जाएंगे तो और अच्छा बनवाए, हम खुश हैं। हमारे अयोध्या विकास होगा, हम उसके खुश हैं। ये है रजत चतुर्वेदी। जी, आप वोट डाल के? जी बिल्कुल। मुद्दा रहा? मुद्दा था जो है, मेरा मुद्दा था योगी सरकार आ रही है, कुल मिलाकर के यही मुद्दा है हमारा। कुल मिलाकर के योगी सरकार ने जितनी भी भर्तियां की है निष्पक्ष रूप से की है। जब अखिलेश यादव की भर्तियां हुई ही नहीं है। भर्ती हुई है। भर्ती कैसे नहीं हुई है? भर्ती हुई है। और अखिलेश यादव की सरकार में नहीं आ रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हुई है, आप कह रहे हैं हुई है भर्ती। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से पेपर दिया है, उनकी भर्तियां हुई हैं। और जो लोग नकल करके पास हुए, आज पेपर दे रहे हैं, उनकी भर्तियां नहीं हुई है। और अखिलेश भैया को लाने का सोच रहे हैं क्या, फिर से नकल करवाने के लिए? अखिलेश भैया को नकल करवाने के लिए और कटिया मारने के लिए यहाँ पर जो है अखिलेश यादव का कटिया मारना, मतलब कि बिजली चोरी करने के लिए। ये अखिलेश यादव ने खुद ही कहा है कि जो है कटिया मारी है। और मोटरसाइकिल पर लॉ ऑर्डर के मुताबिक जो है, एक ऑर्डर
पूछूंगी कैसा है अभी कानून व्यवस्था की बात करें। कानून व्यवस्था योगी सरकार में बहुत ही अच्छी है। एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग चढ़ते हैं, वहीं पर अखिलेश यादव की सरकार आएगी ये कह रहे हैं खुले तौर पर कि जो है हम एक मोटरसाइकिल पर 3-3 लोगों को चढ़ाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, योगी सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है कि हमने गुंडागर्दी साफ कर दी है। सपा को भी साफ किया, गुंडागर्दी को भी साफ। नहीं, ये गुंडागर्दी किसको शो करा साफ, बताइए किसको इसको करा साफ, कौन है गुंडा बताइए। अब आप जो गुंडागर्दी कर अभी सिर्फ 2 लोग का नाम लेंगे, एक मुख्तार अंसारी, एक अतीक अहमद, और बाकी जितने भी आजम खान, मुन्ना बजरंगी, आप आज भी अभी आप देखिएगा एक लोग के ऊपर 50 है मुकदमे, लेकिन वो भी सब साफ हैं, सुथरे हैं। अगर मैं मुकदमों की बात करूं तो अभी जो सपा की तरफ से टिकट दिया गया है, लगातार बीजेपी मुद्दा उठा रही थी, तो उन पे भी बहुत मुकदमे थे। आप देखिए कि सपा में ज्यादा है माफिया कि भाजपा में है। अच्छा, मतलब ये होगा कि वो दे रहे हैं तो हम भी देंगे। नहीं, आप ऐसे करेंगे कि उन्होंने दिया है दंगाइयों को तो हम भी देंगे गुंडों। ऐसा नहीं ना, कौन है दंगाई, कैसे होता है दंगा, अभी 5 साल में क्यों नहीं हुआ दंगा, बताइए अब आप। नहीं बताइए, नहीं क्यों नहीं हुआ, अभी फिर वही बात होगी। कह रहे हैं कि 5 साल में दंगा क्यों नहीं हुआ, कौन है दंगाई? दंगाई ही सत्ता में है। ये जो है सपा पार्टी से पूछिए ना, सबसे ज्यादा दंगे सपा के शासन में हुए हैं। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, चाहे जिस पे सर्च कर लीजिए। कह रहे बीजेपी करवाती थी। अरे ऐसे कैसे करवा सकती है बीजेपी, जो सत्ता में नहीं है वो दंगा करवा रहा है, जो सत्ता में। सबसे ज्यादा दंगे जो है अखिलेश यादव की सरकार में, यही चौक में 3 महीने तक कर्फ्यू लगा था, हम लोग पढ़ाई करने नहीं जा पाए थे। यहीं पे माता जी की मूर्ति पर मांस फेंक दिया गया था। बस यही सब मुद्दे हैं और कोई मुद्दा नहीं है। अभी आप माइक लेकर यहाँ कर रही है ना, सपा की सरकार होती थी हिम्मत नहीं कि आप यहाँ माइक उठाकर कर सकती थी, आपको हिम्मत नहीं था। क्यों ऐसा क्यों, किस इस तरह की गुंडागर्दी? सपा के गुंडा देखिए, हम लोग पढ़ के अगर 6 बजे शाम के बाद अगर आप मीडिया को अपना काम करने से कैसे रोक सकते हैं? चाहे सरकार किसी गुंडा रोक सकती है, गुंडा सपा के गुंडा ही करते थे। 6 बजे शाम के मैडम हम लोग पढ़ के हिम्मत नहीं था कि साइकिल से वापस पचकोसी चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि सपा की सरकार होती तो मैं ऐसे माइक लेके नहीं इंटरव्यू नहीं ले पाती। ये बताइए कि आप पत्रकार हैं, निष्पक्ष हैं, क्या ऐसा आपको अनुभव हुआ है कभी? पक्ष हूँ या पक्ष हूँ, आप अपनी कर रही हैं कि डायरेक्ट आप जो है यहाँ माहौल के बारे में पता कर रही हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जो बोल रहा है उसको आप दिखा रही हैं। ऐसा कुछ वो नहीं ना, रही बात बच्ची की, ये सब कुछ भी ऐसा नहीं ना कि आदमी कोई निकल ना पाए, आप जो है यहाँ डिबेट ना कर पाए, ऐसा कुछ नहीं ना, कुछ भी नहीं ना ऐसा। मतलब ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। अब इनकी ये है सोच, हमारी सोच है यहाँ सबको मिल चलना है, सब आया। आप सुरक्षा पे कोई काम नहीं हुआ है? नहीं, कोई भी नहीं हुआ है सुरक्षा काम, कोई भी नहीं हुआ है सुरक्षा काम। यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतने कानून बने हुए हैं कि महिलाएं दिन रात को 2 बजे यहाँ से लेकर निकल सकती हैं किसी भी एरिया में, किसी भी एरिया में। और इतना जाने रहिए 10 मार्च हाथरस उन्नाव की बात ले आते हैं। हाथरस उन्नाव की बात ले आते हैं, मगर जो है वो सब जो है। एक और कांड हुआ था और मुख्यमंत्री कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। अच्छा, मुलायम सिंह यादव की बात कर रही हैं, तो उसका भी मैं विरोध करता हूँ। जो गलत है वो गलत है, मैं उसका पक्ष नहीं लूंगा, उन्होंने गलत बोला था। सम्मान की बात करते हैं, अभी परसों रोड शो में एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक महिला को पीटा जा रहा है अखिलेश यादव के रोड शो में। ये कैसा सम्मान दे रही है समाज में? उसमें पीटा नहीं जा रहा है, उनका फिर वो सम्मानित किया जा रहा है। नहीं सम्मानित, वो वीडियो मैंने देखा नहीं। अगर वो आपको देखना चाहिए, वो देखूंगा अगर वो, फिर आप कह पाएंगे कि वो पीटा जा रहा है या सम्मानित किया जा रहा है। मैंने देखा हुआ है कि जी मैंने देखा है वो वीडियो, और उसमें महिला जो है उसको पीटा जा रहा है। और जैसे ही मान लीजिए अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो इनके राज में फिर से गुंडागर्दी व्याप्त हो जाएगी। अखिलेश यादव जब अपने कानून की सही से इज्जत नहीं कर सकते, कह रहे हैं पुलिस जो हमारी रक्षा कर रहे हैं उनका सम्मान नहीं कर पा रहे हो, तो क्या हो? ये पुलिस तुमसे बदतमीज नहीं देखा। वो कह रहे हैं कि मैं आऊंगा तो नशा उतर जाएगा तुम्हारा। तो ऐसे तो मुख्य इसका कैसे नशा उतारेंगे? चाबी लगाएंगे क्या? फिर अपने इशारे पे चलाएंगे? हम भी कह रहे हैं तुम्हारी गर्मी हम निकाल देंगे। बताइए उनको गुंडों की गर्मी निकालने को बोल रहे हैं। गुंडों की गर्मी निकाल, आप नहीं चाहते गुंडों की गर्मी निकले? आप नहीं चाहते गुंडों की गर्मी? सुनिए, बिल्कुल हम चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 लोग को दिया, जयंत चौधरी को कहा था और अखिलेश यादव को कहा कि तुम्हारी गर्मी निकाल देंगे। जो दंगाई थे उनको कहा था कि जो कह रहे थे कि सरकार बनने दो, हिंदुओं को देख लेंगे, इस तरह
नहीं, पुलिस को कहना क्या, आपको आपके अनुसार पुलिस को कहना जायज है, गुंडों को कहना नाजायज है? नहीं, गुंडों आप जो है गुंडों को कहिए। पुलिस को कहने पे क्या कहेंगे? एक बात बताइए, यहाँ 5 साल में पुलिस वालों ने आपके साथ किसी तरह की बदतमीजी हुई है? आप माइनॉरिटी से भी आते हैं। सुनिए, ना तो मेरे सपा में हुई थी और ना तो भाजपा में हुई है, ना सपा में किसी को हुई है। अखिलेश यादव बदतमीज क्यों कह रहे हैं पुलिस? किसको पुलिस वाले को बदतमीज कहा है? तो उन्होंने गलत कहा है, और किस मामले में कहा है ये हम नहीं बता सकते। जनसभा को संबोधित करते हुए बोला है कि ए पुलिस, तुम सा बदतमीज नहीं देखा, मैं सत्ता में आऊंगा, नशा उतर जाएगा, वर्दी वाला उतर जाएगा, नशा उतर जाएगा। उन्होंने कहा है तो गलत कहा है, ये हम कह रहे हैं। हाँ, गलत नहीं, जो सच रहेगा उसी को बताऊंगा, गलत का सपोर्ट नहीं करूंगा, चाहे जो भी धर्म का हो, चाहे जो भी सरकार रहे। ये गलत नहीं है। फिर क्या चाहते हैं, मुख्यमंत्री कौन बने? नहीं, मुख्यमंत्री तो अखिलेश बने। जब वो गलत बोल रहे हैं तो अखिलेश बने। अच्छा, सीएम की क्या है मर्यादा है बताइए, क्या कैसी बात करते हैं? अयोध्या में विकास हुआ है, अयोध्या में भी विकास हुआ है, राम की पैड़ी बनी है, घाटों का विकास हुआ है। कहा जा रहा है कि वो पांडे जी ने बनवाया है, जो सपा की तरफ। पांडे जी ने क्या बनाया? राम की पैड़ी आज की नहीं बनी है, राम की पैड़ी का जीर्णोद्धार हुआ है और उन्होंने विकास हुआ है, और उसके बाद घाटों का निर्माण हुआ है। घाट जो है पहले टूटे थे, घाटों का निर्माण हुआ है, और महिलाएं जो नहाती थी उनको वस्त्र बदलने का जो घाट पे बनाया जाता था वो बना हुआ है। कुछ नदी नाले गिरते थे डायरेक्ट सरयू में, उनको हटाया गया है। सुंदरीकरण पे आप वोट देंगे या फिर महंगाई, रोजगार, ये मुद्दे भी होंगे? नहीं, सभी को देखना चाहिए समाज में। ऐसा नहीं है कि हम बेरोजगारी को दरकिनार कर दें या समाज को हम दरकिनार कर दें। विकास है, विकास होगा, लेकिन विकास की जो वो है परिभाषा, वो एक तरह से बेरोजगारी और समाज सबको लेके चलती है, उससे निकलती है। हम सिर्फ उसको लेके कहें। क्या नाम है आपका? युवराज सिंह। युवराज सिंह। युवराज सिंह। और आपसे एक शिकायत, क्रिकेट खेलते हैं क्या? अच्छा, वोट डाला है आपने? जी जा रहे हैं। जा रहे हैं जी। तो क्या मुद्दा क्या है? हम योगी भक्त हैं। योगी भक्त है? क्या बोल रहे हैं, योगी भक्त है? क्यों है भक्त, ये बताइए। भक्त तो भगवान के होते हैं। नहीं, उनने ऐसा जो है काम किया है। पहली बात तो गुंडा राज खत्म कर दिया। अरे कुछ लोग कह रहे हैं गुंडा राज तो था ही नहीं कभी, किसी की भी सरकार थी। अखिलेश की सरकार थी, दिन दहाड़े गोली चलती थी। दिन दहाड़े गोली चलती थी, देखा है आपने? हमारे भाई साहब थोक विक्रेता थे दवा के, ठीक है, उनकी गोली मार के हत्या हो गई। आपके भाई साहब की? और अखिलेश जी की सरकार थी। हाँ, आपने देखा था ये? ऐसा तो नहीं है कि तो फिर उन पे कोई एक्शन लिया गया जिन्होंने गोलियां चलवाई? उनका भी एक्शन हो, उनका भी इनकाउंटर हो गया। जो शूटर आए थे बाहर से, उनका भी इनकाउंटर हो चुका। तो अभी ऐसे कोई गोली तो नहीं, तमंचा लेके तो कोई नहीं घूमता है? अंदर है, पॉकेट में रखा है। एक शिकायत है, चुनाव आयोग से एक शिकायत है। एक मिनट, आप बताइए, नाम बताइए। विशाल पांडे। विशाल पांडे, वोट डाल के आ गए आप? नहीं, जा रहे हैं। अच्छा, जा रहे हैं। हाँ। क्या सोच के जा रहे हैं? बस यही सोच के जा रहे हैं कि हमारे योगी जी ने अच्छा काम किया, उन्हीं को हम वोट देंगे, सीधी बात है। हाँ, भाजपा में सबका विश्वास, सबका साथ। हाँ, क्या नाम है आपका? सुनील यादव। यादव जी, वोट डाला है आप अपना? अभी नहीं डाले। अच्छा, आप जा रहे हैं, तो क्या मन में चल रहा है? भैया ही दिख रहे हैं कि कोई और भी दिख रहा है? अरे अखिलेश यादव के डांगे। हाँ। तो ये क्या मतलब, विकास को देख के करेंगे या फिर बहुत ज्यादा प्रताड़ना हुई है आपके साथ इन 5 सालों में, या फिर सिर्फ यादव को देख के? नहीं, विकास देख के। हाँ। विकास 5 सालों में हुआ है कि उससे पहले हुआ? अरे उससे पहले हुआ था, अभी हो रहा है। हाँ। अभी मतलब योगी जी ने काम किया? योगी जी क्या काम किए? बछवा छोड़ के वही क्या करें। योगी जी का है क्या? हाँ, और क्या। योगी जी अपने घर से छोड़ के जाते? अरे घर से नहीं छोड़ के जाते, छुड़वा के दिए योगी जी, और गोली चलवा रहे हैं। अभी तो काली गोली चली है, मनजीत यादव का हत्या हुआ, कुछ हुआ? पे चल रही है। हाँ। अच्छा, और क्या करवाया? अब मान लीजिए अगर अखिलेश यादव सरकार में आते हैं तो ये गोली यादव लेके घूमेंगे?
गोली यादव क्यों लेके घूमेंगे? अरे सब लेकर कहाँ घूम रहे हैं? हाँ? अभी विकास दुबे का गोली चला। सहानुभूति है क्या? हाँ विकास दुबे हाँ, अरे गुंडों के साथ में है। बोल रहे हैं विकास दुबे पे क्यों गोली चली? मैम ये बताइए, वो IS PCS को गोली मारेगा, उसके ऊपर गोली नहीं चलेगी, कहाँ का वो है? हाँ? बोल रहे हैं कि एक यादव को मारा गया। मैटर क्या है भैया से पूछिए, वो पूरा मैटर क्या है भैया से पूछिए। मैटर क्या है बताइए, क्यों मारा गया मंजीत यादव को? अब क्यों मारा गया? अब देखिए हो रहा सरकार में, कैसा हो रहा को भी नहीं पता है सरकार में। मैम देखिए, मंजीत यादव अपने परिवार के साथ गया था दुर्गा पूजा दर्शन करने के लिए और उसकी बहन के साथ छेड़खानी की थी। भैया पूरी छेड़खानी का मैटर है। SRH के मालिक ने, SRH का मालिक जो था उसके लड़के ने, सनी सिंह नाम है, उसने छेड़खानी की थी तो उसके लड़के को उन्होंने थप्पड़ मार दिया था। उसके पास पिस्टल रखती और पिस्टल लेके उनके बाप को बुलाया, उसके साथ तो उनके बाप ने 3 धारे गोली मार दिया। दो स्कॉर्पियो, एक क्रेटा। योगी जी की तरफ से तो नहीं भेजी? अरे योगी जी क्यों मरवाएंगे? उनको क्या बता, उनको क्या बता? ये ऑनर किलिंग का मामला है। कि बताइए, आप कह रहे हैं कि अब कोई खुलेआम गोली नहीं मार सकता और फिर योगी सरकार में गोली मार दे तो ये योगी जी मरवाए हैं? यहाँ कोई आए मुझे गोली मार दे तो योगी जी मरवाए हैं? कानून व्यवस्था की बात तो बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। हाँ, वहाँ चौक पे, 1 मिनट अंकल जी, चौक में 2012 जब कर्फ्यू लगा था, कितने महीने का लगा था? 3 महीने का लगा था। वहाँ पर माता जी के ऊपर 1 मिनट, और वहाँ पर जो मुआवजा दिया गया वो जाति विशेष लोगों को दिया गया था। के ऊपर और मैम ठीक है, एक सवाल मेरा बस एक सवाल, उसके बाद नहीं हो गया, काफी हो गया। ये बताइए 10 तारीख को आ कौन रहा है, बाबा या अखिलेश यादव जिंदाबाद। नहीं, हो गया, काफी हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात कर रही थी। यहाँ मुझे कुछ अखिलेश यादव के भी समर्थक मिले और मुझे योगी बाबा को वापस लाने वाले भी लोग मिले। कुछ लोगों का कहना है कि राम मंदिर काफी बड़ा मुद्दा होगा अयोध्या वासियों के लिए। आपको क्या लगता है 10 तारीख को कौन आ रहा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया।